नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग दृष्टि पब्लिकेशन की एक और बुक आ गई है। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य से नेट जेआरएफ के लिए जो बुक का रिव्यू डाला था, आप लोगों ने उसका बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और देखे भी और अच्छे खासे कमेंट भी किए। और फिर ये दूसरी बुक है दोस्तों, नेट जेआरएफ के लिए ही हिंदी साहित्य की, दृष्टि पब्लिकेशन की। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दृष्टि पब्लिकेशन की एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी साहित्य सॉल्व पेपर। लेकिन दृष्टि पब्लिकेशन से ये बुक अभी प्रथम संस्करण है, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ये दृष्टि पब्लिकेशन के प्रथम संस्करण है और दृष्टि पब्लिकेशन ने ये प्रयास किया है हिंदी साहित्य में यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। पहला उसका प्रयास है सॉल्व पेपर में। तो आइए देखते हैं, इस बुक को हमने आज ही लिया और इस पे हमने इसको अच्छे से पढ़ा और फिर सोचा कि आप लोग के साथ इसका कुछ जो चीज़ें हैं उसको शेयर करें, ताकि आप लोग मार्केट जाए देखें तो आप लोग भी ख़रीदें। हमें तो ये किताब बहुत ही उपयोगी लगी। चलिए आप लोग के साथ शेयर करते हैं हमें किस नज़रिए से उपयोगी लगी, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे। तो देखिए, ये किताब स्पेशली नेट जेआरएफ के लिए ही नहीं है, जैसा कि स्टार्टिंग में लिखा गया है एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ, लेकिन केवल ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए ही ना उपयोगी होगी, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी है, जो हिंदी से जहाँ क्वेश्चन बनते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है, साफ साफ लिखा है कि एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। ये तो हो ही गया, जिसके लिए स्टार्टिंग में ही लिखा गया है। इसके आगे है सीयूटी, पीजी या पीएचडी, डीयू, जीएनयू, फिर बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाओं के लिए उपयोगी। तो आप लोग एंट्रेंस दे रहे हैं बीएचयू, जीएनयू या डीयू का, तो उसके लिए भी उपयोगी है। इसके साथ साथ DSSB और NBS, EMRS, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी एवं अन्य शिक्षक परीक्षाओं के लिए उपयोगी। और इसके आगे भी देखिए क्या लिखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के लिए भी सहायक। और नेक्स्ट है इसमें जो पॉइंट कि 2011 से 23 तक के सभी 40 प्रश्न पत्रों की विस्तृत व्याख्या, जो यूजीसी नेट जेआरएफ की 2011 से लेकर 23 तक टोटल पेपर हुए हैं, उसका पूरा ये संपूर्ण व्याख्या के साथ दिया है इस बुक में। और फिर आगे देखिए उसकी व्याख्या नवीन पाठ्यक्रम पर जो आधारित है। और फिर लास्ट में इसमें 5 मॉडल पेपर भी इंक्लूड कर दिया है इस बुक में। ठीक है दोस्तों, लगभग देखिए यहाँ पे 2500 से ज़्यादा प्रश्न हैं व्याख्या सहित। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस बुक में है क्या, और ये बुक हम लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, किस तरह उपयोगी है हमारे लिए, क्योंकि तमाम बुक इससे पहले भी हम लोगों के मार्केट में आ चुकी है और हम लोग पढ़े ही हैं, तमाम प्रकाशन है। तो चलिए हम लोग एक बार इस प्रकाशन को भी देखते हैं कि किस तरह से महत्वपूर्ण है हमारे लिए। देखते हैं सबसे पहले ही इस बुक में, चलिए इस बुक में दोस्तों एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी कि देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे अनुक्रम में सीधे आपको यहाँ पे दे दिया है यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2011 से द्वितीय प्रश्न पत्र से शुरू किया है। और उसके बाद यहाँ पे तमाम नीचे तक दिया है। उसके बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में 40 नंबर पे जो है, जो इसकी बात अभी चल रही थी कि 2023 के यूजीसी नेट जून 2023 द्वितीय पाली तक इसमें इंक्लूड किया है। दिसंबर वाला भी इंक्लूड नहीं है दोस्तों, हमें लग रहा है दिसंबर से पहले ये बुक प्रकाशित हो गई थी। तो आने वाले जो नए संस्करण आएंगे उसमें शायद जुड़ जाए दिसंबर वाला भी। और देखिए उसके बाद जो नीचे है मॉडल पेपर, इसमें 5 मॉडल पेपर आपके इंक्लूड करके दिया है। ठीक है, जो काफ़ी बेहतरीन है। हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इकट्ठे मिल जाएगा और उसके साथ साथ 5 मॉडल पेपर भी हम लोग इससे हल कर सकेंगे। आइए देखते हैं इस बुक की खासियत क्या है, क्योंकि हम लोग तमाम बुक पढ़ते भी हैं। ठीक है, आप लोग भी पढ़ रहे होंगे, किसी न किसी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे होंगे, तो तमाम प्रकाशन का पढ़ा है मार्केट में। लेकिन ये बुक उन किताबों से कैसे अलग है, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे यूजीसी नेट जून 2011 द्वितीय प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र जो कंपलसरी होता है वो, और द्वितीय प्रश्न पत्र अपना सब्जेक्ट हिंदी साहित्य। तो देखिए जैसे यहाँ पे सबसे क्वेश्चन दिया है सबसे पहले कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। अब देखिए क्या क्या है, ऑप्शन दे दिया है 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, 84 वैष्णव की वार्ता और वचनामृत। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे तुरंत इसका सॉल्व नहीं दिया है। ठीक है, तो ये एक हम लोग के लिए प्लस पॉइंट है कि जब हम लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि
इसकी तैयारी किए हैं और मान लीजिए बुक पढ़े हैं और हम लोगों को क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व चाहिए जहाँ हम लोग लगा सकें, ठीक है। तो एक कट्ठे हम लोगों को नीचे बहुत सारे बुक में होता है कि नीचे ही तुरंत दे दिया होता है सॉल्व, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि नीचे तुरंत आंसर दिया जाता है, या वो रिवीजन के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम लोग को प्रैक्टिस करना है तो हमें लगता है कि उतना बेटर नहीं है। तो उसके जगह पे इसने इस बुक में क्या है कि उस नज़रिए से एक तो बड़ा बेटर है कि चलिए यहाँ पे सॉल्व नहीं दिया है, और इसका सॉल्व कैसे दिया है आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखे ही, अब चलिए देखते हैं इसका आंसर क्यों पहले दिया है। देखिए हम लोग जैसे देखेंगे यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे नीचे आंसर की सबसे उत्तरमाला दे दिया है लास्ट में, ठीक है। तो अब कुछ दोस्त कहेंगे कि इसकी व्याख्या भी तो ज़रूरी है, तो व्याख्या भी दिया है सर, लेकिन वो बाद में दिया है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जो क्वेश्चन पढ़े थे महाप्रभु बल्लभाचारी वाला, तो देखिए महाप्रभु बल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत 17वीं सदी के उत्तरार्ध में गोकुलनाथ द्वारा रचित 84 वैष्णव की वार्ता में है। तो यहाँ तो आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसके अलावा भी जो उसमें विकल्प बाकी हैं, बाकी के विकल्प है, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख दिया है। तो ये हमें इस तरह से बहुत ही अच्छा लगा बुक का कि जो बाकी के भी रचना है, हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई रचना के बारे में तो दे दिया तो उस क्वेश्चन को हल करके आगे बढ़ गए, लेकिन उसके साथ साथ अन्य रचनाओं का भी व्याख्या देता है तो बड़ा अच्छा लगता है। जैसे देख लीजिए आगे दिया है, विकल्प में दी गई अन्य रचनाएँ एवं उनके रचनाकार इस प्रकार हैं। तो कैसे हैं तो देख लीजिए, दिया ही एक तरफ रचना एक तरफ रचनाकार के नाम, 252 वैष्णवों की वार्ता गोकुलनाथ, तो उसके बाद भक्तमाल नावादास, ठीक है। तो ऐसे दे दिया है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के इस बुक के बारे में। बाकी के क्वेश्चन भी वैसे ही सेम टू सेम दिए हैं। 2023 वाले जो रिसेंटली पेपर आया था, जो हमारे दोस्त दिए होंगे पेपर अभी या अभी जो देने जा रहे होंगे, अब की बार जो आएगा यूजीसी नेट जेआरएफ या तमाम कोई भी एग्ज़ाम, अभी जो बिहार वाला भी चल रहा है दोस्तों, बिहार वाला शिक्षक भर्ती वाला, तो उसके लिए भी ये सबसे बेटर बुक है कह सकते हैं एक तरफ से क्वेश्चन के देखते हुए। देखिए जैसे 2023 की क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो आइए ये 2023 के द्वितीय पाली का पेपर है, ठीक है, आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। चलिए जैसे देख लीजिए क्या दिया है कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्रम दे दिया है, ठीक, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि और देवनागरी, और तमाम मान लीजिए इसका बाकी के ऑप्शन दिए गए हैं। आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे किया है। तो देखिए एक तो यहाँ पे आंसर की दे दिया है सबसे लास्ट में, तो एक तरफ से ये चीज़ें हो गई हम लोगों को कि एक बार हम लोग खुद हल करेंगे, देखेंगे कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है। अब इसका व्याख्या अगर हम लोग को पढ़ना है तो फिर इस यहाँ पे देख सकते हैं सबसे लास्ट में व्याख्या दिया है, जैसे कि देवनागरी लिपि का विकास क्रम। और देखिए वहाँ पे केवल क्रम पूछा था, ठीक है, 4 विकल्प भी दिए गए थे, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए ब्राह्मी लिपि का कैसे शुरू करके एकदम, और ग्राफ में ये हम लोग को समझाया है, जैसे दक्षिणी शैली, फिर उत्तरी शैली, फिर उत्तरी शैली के बाद गुप्त लिपि, उसके बाद सिद्धमातृकम, कुटिल लिपि। तो ये तमाम चीज़ें एकदम ग्राफ वाइज भी जहाँ हो सके हम लोग को समझाया है इस बुक में। तो हमें इस नज़रिए से ये बुक और बेटर लगी, पढ़ने में भी बड़ी अच्छी है। तो ये रहा दोस्तों इसका कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। सबसे अच्छी बात यह है ना दोस्तों कि हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट पे या कहीं और स्पेशल कोई ऐसे बुक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर का भी काम इस बुक में हो जाएगा। एक लाइन से क्वेश्चन दिया है, नीचे सॉल्व नहीं दिया है तो पीछे आंसर की भी दिया है और सबसे लास्ट में इसका व्याख्या दिया है, ठीक है। अब चलिए देखिए जैसे ये समाप्त होता है 2023 का क्वेश्चन पेपर, तो इसके बाद यहाँ पे मॉडल पेपर दे दिया है 5, ठीक है। तो आइए मॉडल पेपर को भी देख लेते हैं। जैसे मॉडल पेपर यहाँ पे 5 दिया है, तो चलिए सबसे जो पहला मॉडल पेपर है तो इसको देखते हैं कि इसका व्याख्या किया है या नहीं किया है, या केवल पेपर दे दिया है और आने वाला जो नेक्स्ट आएगा संस्करण उसमें व्याख्या देगा। चलिए पहले देखते हैं क्या है। जैसे मॉडल पेपर देखिए यहाँ पे पहले दे दिया है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन पेपर आए हैं और उसको देखते हुए ये भी मॉडल पेपर तैयार है, ये भी सेम टू सेम है और बहुत ही क्वेश्चन इसमें अच्छा रखा गया है। जैसे पहला ही क्वेश्चन देख लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए कुछ नाम दिया है, बालकृष्ण भट्ट का न्यूनतम ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निसहाय हिंदू, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, और इनमें से कोई नहीं। अब चलिए हम लोग पहले इसका देखते हैं व्याख्या दिया है या केवल आंसर पे ही छोड़ दिया है इस बुक में। तो देखिए, और मॉडल पेपर में भी 100 क्वेश्चन ही यहाँ पे बनाए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये, और उसके बाद ये नीचे उत्तरमाला दे दिया है इसका। अब उत्तरमाला के बाद हम लोग मॉडल पेपर के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इसका व्याख्या भी है। तो दोस्तों इसमें इसका व्याख्या तो नहीं दिया है, केवल आंसर दे दिया है बाकी क्वेश्चनों का जो मॉडल पेपर दिया है, ठीक है। रुकिए पीछे और भी देख ले, शायद दिया हो। पर हमें लग रहा है कि जो ये मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन है इनका व्याख्या नहीं दिया है, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ और बात है कि जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है, अगर हम लोग स्टार्टिंग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से लगा लेते हैं, तो जो मॉडल पेपर में क्वेश्चन है उन पे हम लोगों को लगभग मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, बाकी उसका आंसर दे ही दिया है। और कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग के व्याख्या है बाकी क्वेश्चनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के, वहाँ पर इसकी पूर्ति हो जाएगी मॉडल पेपर की, ठीक है। हमें पढ़ने से एक आध पढ़े तो हमें तो ऐसा ही लगा, बाकी आप लोगों का भी सबके पढ़ने का अपना अपना नज़रिया होता है और बाकी का सबका व्याख्या अपनी तरह से होता है। तो आप लोगों को कैसे लगेगा ये तो अब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मेरी तरफ से अगर एक बात कहा जाए कि कोई सफिशिएंट अगर बुक है और सारे चीज़ों को पूरी करती है, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अनसॉल्व भी हो या फिर आंसर की भी दिया है, साथ साथ में पीछे व्याख्या हो, तो कह सकते हैं कि बेस्ट बुक है। आप लोग भी इसे जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बात करते हैं, जैसे मॉडल पेपर में एक चीज़ और है कि मॉडल पेपर सेम टू सेम बनाया है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे आपका मिलान वाला भी है और साथ साथ क्वेश्चन में कहानी से भी क्वेश्चन उठाया है। जैसे दुलाई वाली कहानी में दुलाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, पात्र का नाम दे रहा है या किस पात्र ने ये कहा, या कहानी में ये घटना कहाँ की है। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वैसे ही क्वेश्चन बनाया है। साथ साथ में आइए हम लोग देख लेते हैं कि गद्यांश वाला जो पोर्शन आता है उससे क्वेश्चन है कि नहीं मॉडल पेपर में। तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा भी है, देखिए गद्यांश भी दिया है। जैसे निर्देश 91 नंबर क्वेश्चन से 95 तक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोने पे, और फिर साथ में 2 गद्यांश दिए हैं, क्योंकि आजकल पेपर में भी तो 2 गद्यांश आ रहे हैं। तो यहाँ पे 96 से 100 तक, और उसके बाद पीछे उत्तरमाला। तो इसके जो प्रैक्टिस मॉडल पेपर भी है दोस्तों सेम वैसे ही है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए हम लोग को भटकना नहीं है, ये बुक ले लीजिए तो सीधे सीधे 2011 से 2023 तक के दोनों शिफ्ट में जब पेपर हुए हैं तब का इसमें दिया गया है, उसका व्याख्या भी दिया गया है और साथ में आंसर की भी दिया गया है। और हमें सबसे अच्छी बात तो दोस्तों इस बुक की यही लगी कि जो क्वेश्चन है उसके लिए हम लोगों को अब ये नहीं करना है कि नीचे व्याख्या दे दिया है तो केवल व्याख्या पढ़ रहे हैं या ऐसे। अगर हम लोगों को कुछ पढ़ लिए हैं, अब हम लोग की इच्छा है कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे, अपना आंकेंगे कि कितना हम सही किए हैं, आकलन करेंगे और कितना गलत। तो उसके लिए आप लोग इस बुक को प्रीफर हमारी तरफ से है। आप लोग चाहे तो बुक ज़रूर जाइएगा मार्केट में, देखिएगा और लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है इसके नीचे आंसर वगैरह नहीं है, तो हमें तो बहुत अच्छी बुक लगी और बाकी सब ठीक है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और हमें अच्छा लगा, आज हम किताब जब बुक खोल रहे थे 2-3 बार खोले, तो देखिए जैसे बुक हम लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालना हो डायरेक्ट, मतलब मॉडल पेपर, तो देखिए यहाँ पे रेखा दे दिया है बुक में, हमें आप लोगों को भी दिखाई दे रही होगी, देखिए यहाँ पे एक रेखा दे दिया है। तो आप लोगों को मॉडल पेपर खोलना है तो यहाँ से डायरेक्ट खोलिए, यहाँ पे आ जा रहा है मॉडल पेपर। मतलब ऐसे दिया है, इसलिए कोई कला या जादू दिखाने की बात नहीं है कि ऐसे देखिए आप लोगों से नहीं होगा या हमसे हो रहा है। मतलब हमें देखे कि थोड़ा सा यूनिक हमें लगा कि चलिए ठीक है, यहाँ से ऐसे सीधे जब हम लोग खोलते हैं बुक तो मॉडल पेपर आ जा रहा है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों इस बुक के बारे में कुछ चीज़ें। चलिए इसके मूल्य पे कुछ बात कर लेते हैं कि क्या बजट में है ये बुक या बहुत हाई है। तो दोस्तों तैयारी कर रहे हैं और कोई अच्छी बुक मिल रही है तो बजट की तो बात है नहीं, लेकिन चलिए हम लोग बजट पे भी बात कर लेते हैं इसका कितना है पैसा। तो देखिए 499 रुपया है मूल्य इसका। पिछली वीडियो बनाए थे तो बहुत सारे दोस्त बोल रहे थे कि कितने पेज की है और इसका मूल्य कितना है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। सारी बातें हो ही गई तो चलिए देखिए पेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले पेज 634 पेज की ये बुक है टोटल, ठीक है।
634 पेज की हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे 592 तक व्याख्या के सहित, ठीक है। उसके बाद जो मॉडल पेपर हैं बाकी के मॉडल पेपर 634 तक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब इस बुक के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं पैसे की। तो 499 रुपये की है। अब मार्केट में आपके यहाँ जो दुकानदार है कितना % डिस्काउंट दे रहा है तो आप लोग देख सकते हैं। और डिस्काउंट के अनुसार कहीं पे 30% और कहीं पे 35%, अब यह कितनी % आ रहा है डिस्काउंट आप लोग देख सकते हैं। उसके अनुसार आप लोगों को बुक पड़ेगी। कोई निर्धारित है नहीं दोस्तों कि इतना का है, लेकिन आपके दुकानदार आपको कितना % डिस्काउंट दे रहा है ये देख लीजिए। तो ये रहा दोस्तों बुक, ये दृष्टि का जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का आया है नेट JRF के लिए, और बाकी भी अन्य एग्जाम के लिए TGT PGT के लिए आपके लिए उपयोगी है। इसमें जैसा कि दिया गया था, अगला संस्करण आया तो उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उसको अपडेट कर देगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं या ऐसा लग रहा है कुछ और भी दोस्तों का और क्वेश्चन बनेगा इस पर, तो हो सकता है दृष्टि पब्लिकेशन की तरफ से उस पर और भी कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाए। 2500 क्वेश्चन है, ये भी प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बढ़िया है। और ये केवल UGC नेट JRF के लिए ही नहीं है, हम एक बार और कह रहे हैं, ये अन्य एग्ज़ामों के लिए भी आपका अभी बिहार में हो रहा है TGT PGT या अन्य एग्ज़ामों के लिए भी, कोई भी एग्ज़ाम हो हिंदी से संबंधित तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोगों को रिव्यू कैसा लगा बुक का ये भी बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आने वाली कोई भी आगामी नई बुक होगी हम लोग के सब्जेक्ट से संबंधित तो उस पर चर्चा करेंगे और उसकी वीडियो आप लोगों को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी बुक का रिव्यू लेकर। तब तक आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।